हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वसंत भाग 2 के पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह एक निबंध है जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। खान पान की बदलती तस्वीर नामक पाठ में हम आज पढ़ेंगे कि खान पान में आए बदलाव, नई पीढ़ी और स्थानीय व्यंजन, इन व्यंजनों की कमी के कारण और खान पान की मिश्रित संस्कृति तथा इस संस्कृति और स्वाद में क्या क्या परिवर्तन हो चुके हैं, उन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पाठ को हम सारांश रूप में समझेंगे कि खान पान में आया बदलाव अर्थात पिछले 10-15 वर्षों से हमारी खान पान की संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उत्तर भारत के व्यंजन दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत तक सीमित रहने वाले व्यंजन उत्तर भारत में आसानी से ही मिल जाते हैं। उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति पूरे देश में फैली हुई है। इसी प्रकार फास्ट फूड हैं जैसे कि बर्गर, नूडल्स, चाइनीज़ नूडल्स अब आसानी से सभी जगह उपलब्ध हैं और खाए भी जा रहे हैं। 2 मिनट्स नूडल्स लोकप्रिय हो रहे हैं तो आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप घरों में अपनी पहुंच बना चुके हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया और बंगाली मिठाइयाँ अब अनेक शहरों में उपलब्ध हैं। स्थानीय व्यंजनों के अलावा अन्य स्थानों के व्यंजन भी आसानी से मिल जाते हैं। अब नई पीढ़ी और स्थानीय व्यंजन की बात हम करते हैं तो खान पान में आए बदलाव का असर है कि साहबी ठिकानों तक सीमित रहने वाली ब्रेड अब लाखों करोड़ों भारतीयों के घरों में सेकी और खाई जा रही हैं। साहबी ठिकाने यानी कि जो शहरी लोग होते थे, जो बड़े लोग होते थे, उनसे यह साहबी ठिकानों का तात्पर्य है। इसका नई पीढ़ी पर खूब प्रभाव पड़ रहा है। वह स्थानीय व्यंजन भूलती जा रही हैं। वह नए व्यंजनों के बारे में अधिक जानती हैं। नए व्यंजन जैसे कि चाइनीज़ फूड होते हैं, वह हर कोई उसके बारे में जानता है, लेकिन जो पारंपरिक भोजन होते हैं उनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। युवा पीढ़ी तो बहुत ही कम जानती है इस बारे में। उसके बाद छोले कुलचे और पाव भाजी की दुनिया बहुत विस्तृत है, पर स्थानीय व्यंजन कम हुए हैं और उनकी गुणवत्ता में गिरावट भी आई है। इस भाग दौड़ भरी दिनचर्या में स्थानीय व्यंजन तैयार करना कठिन कार्य है। अब बात करते हैं स्थानीय व्यंजनों की कमी के कारण। तो इसमें जो है स्थानीय व्यंजनों में कमी के अलावा आजकल उन्हीं व्यंजनों को बनाया जाता है जिन्हें बनाने और पकाने में सुविधा हो, जो कि आसानी से बन जाए। शहरी जीवन की भागम भाग और कमर तोड़ महंगाई के कारण भी स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, क्योंकि जो पारंपरिक भोजन होते हैं, स्थानीय भोजन होते हैं, उसमें बहुत समय लगता है, बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, तब वह व्यंजन बन पाता है। खान पान की मिश्रित संस्कृति, इसमें खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण अब गृहिणियों यानी कि हाउसवाइफ्स, कामकाजी महिलाओं और नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का अवसर मिला है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों तथा तबादलों के विस्तार के कारण खान पान की चीज़ें अन्य प्रदेशों तक पहुंची हैं। इसे स्कूलों में टिफ़िन खुलने के समय व्यंजनों की उठती खुशबू के रूप में देखा जा सकता है। खान पान की नई संस्कृति से हमें राष्ट्रीय एकता के दर्शन होते हैं। इसके माध्यम से हम उन बोली बानी भाषा को जानते हैं जो किसी खान पान से जुड़ी हैं। उनके स्थानीय व्यंजनों को अब एथनिक कहा जाने लगा है। ये व्यंजन 5 सितारा होटलों में मिलते रहें, पर घरों बाज़ारों से उनका गायब होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ, जलेबियाँ, मौसमी सब्जियों से भरे समोसे अब नहीं मिलते हैं। इनका पुनरुद्धार होना आवश्यक है। पुनरुद्धार यानी कि फिर से इनका उद्धार होना या फिर रिनोवेशन करना ज़रूरी है। खान पान की मिश्रित संस्कृति और स्वाद। उत्तर भारत में
गली मोहल्ले में मिलने वाली चीज़ों को आधुनिकता के कारण छोड़ दिया गया है। अब पश्चिम की नकल के कारण स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता में हमारे अनुकूल न होने वाले व्यंजनों को अपना लिया गया है। इस संस्कृति में असली स्वाद खोता जा रहा है। प्रतिभोजों और पार्टियों में रखी ढेरों चीज़ों से उनका स्वाद खराब हो रहा है। यह संस्कृति हमें चयन करने का अवसर देती है, पर हम उनका लाभ उठाने में असमर्थ रहे हैं। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति को हमें समय समय पर जांचते और परखते रहना चाहिए। इस पाठ में हमने जाना कि खान पान में किस तरह से बदलाव आए। अब हम चाइनीज़ फूड्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन घरों में हम जो हमारे कचौड़ियाँ हैं, मिठाइयाँ हैं, वो कम बनाना पसंद करते हैं। उसी तरह से जो नई पीढ़ी है वह चाइनीज़ फूड ज़्यादा पसंद करती है, मुगलई फूड ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन जो हमारे पारंपरिक भोजन है, जलेबियाँ हैं, कचौड़ियाँ हैं, बाटी चोखा है इत्यादि जो है लोग कम खाना पसंद करते हैं, जिस कारण हमारे खान पान की मिश्रित संस्कृति हमें चयन करने का बहुत ही अच्छा अवसर देती है, जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए और अपने प्रांत के, अपने राज्य के जो व्यंजन है उनके बारे में जानकारी रखना चाहिए तथा लोगों में उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। अब हम पाठ से संबंधित कुछ शब्द अर्थों को देख लेते हैं। चलन यानी प्रचार प्रसार, दुसाध्य यानी अति कठिन, फुर्सत यानी कि अवकाश, भागम भाग यानी भाग दौड़ या व्यस्तता, सकारात्मक यानी अच्छा, दुर्गति यानी बुरी हालत, अनुकूल माने उचित, गड्डमड यानी कि मिल जाना, इट मीन्स कि टू बी मिक्स्ड। इसके बाद आपका अंकुरित यानी कि अंकुरण निकलना यानी कि टू जर्मिनेट, निखालिस माने शुद्ध, इट मीन्स प्योर, पुनरुद्धार यानी कि फिर से उद्धार करना यानी रिनोवेशन, तथा कथित माने लोगों द्वारा कही सुनी बातें, इट मीन्स कि एज अ टोल्ड बाय पीपल। अब हमारे कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिन्हें हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? आंसर होगा खान पान की मिश्रित संस्कृति का अर्थ है व्यंजनों में विविधता होना, अर्थात स्थानीय और अन्य प्रांतों के भोज्य पदार्थों के खाने पकाने, उसकी गुणवत्ता एवं स्वाद बनाए रखते हुए उसका आनंद उठाना। क्वेश्चन नंबर 2, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? उत्तर लिखेंगे खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है किसी स्थान विशेष से जुड़े व्यंजन, जैसे पंजाब का सरसों का साग एवं मक्के की रोटी, मथुरा के पेड़े, मुंबई की पाव भाजी, दक्षिण भारत की इडली वड़ा, सांभर और मसाला डोसा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारतीय की ढाबा संस्कृति की स्थिति क्या है? उत्तर होगा उत्तर भारतीय ढाबा संस्कृति आज सारे संसार में फैल चुकी है। आज हम देश के किसी भी भाग में हों, हमें उत्तर भारतीयों का प्रिय भोजन रोटी, दाल और साग आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोसा इडली कहाँ का व्यंजन है? तो डोसा इडली दक्षिण भारत का व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ब्रेड कहाँ देखने को मिलती थी? उत्तर होगा शिक्षित शहरी लोगों के घरों में। प्रश्न अगला है, एथनिक किन्हें कहा गया है? आंसर होगा कि एथनिक 5 सितारा होटलों के व्यंजनों को कहा गया है। आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 शब्दार्थ लिखिए और याद करिए। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नोत्तर लिखिए और याद करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची बनाइए, यानी कि आप एक वक्त के खाने का मेन्यू डिसाइड करिए, मेन्यू बनाइए कॉपी पर और उसे पिक्चर क्लिक करके सेंड करिए। यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।